आज की साखी शुरू करने से पहले आज की शिक्षा उन लोगों के लिए है जो अपने आप को पंडित या ज्ञानी समझते हैं और हमेशा प्रभु के गुणगान कर कर भी वे परमात्मा से दूर हैं। हे पंडित, माया के मोह में फंसे रहने से बरकत नहीं होती, यानी आत्मिक जीवन फलता फूलता नहीं है और ना ही माया के मोह में परमात्मा का नाम धन भी नहीं मिलता। हे पंडित, तू पढ़ पढ़ कर थक जाता है, परंतु फिर भी तुझे संतोष नहीं मिलता और हर वक्त तेरी उम्र जलते हुए बीतती है। जो मोह माया में फंसे हैं उनकी गिला गुजारिश यानी कि कंप्लेंट्स खत्म नहीं होती और मन में से चिंता नहीं जाती। हे नानक, नाम से वंचित होने पर यानी उसका नाम ना सिमरने के कारण मनुष्य काला मुंह लेकर ही संसार से उठ जाता है। इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप दिन रात भी अगर पूजा पाठ करोगे परंतु माया का मोह नहीं त्यागोगे तो आपको कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ढाका की यात्रा के पश्चात गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना एक बियाबान जंगल में ठहरे। भाई मर्दाना ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ढाका में कितना अच्छा था। खाना पीना, ईश्वर की पूजा करना सभी कुछ समय पर हो रहा था और एक तरफ यह स्थान है यहाँ पर ना खाना है ना पीना है और ना कोई सोने की सही जगह। जाने हम इस जंगल में क्यों आए हैं और अभी तक हमने यहाँ पर भोजन नहीं किया है। मैं पास ही कोई शहर ढूंढता हूँ, वहाँ जाकर भोजन का प्रबंध कर आता हूँ। गुरुजी बोले, मर्दाना शहर मत जाओ, मेरे पास ही रहो। रात हो गई। अगली सुबह भाई मर्दाना फिर गुरुजी से बोले, गुरुजी, बहुत भूख लगी है, मैं शहर जाता हूँ और भोजन का प्रबंध कर आता हूँ। मर्दाना शहर मत जाओ, मेरे पास ही रहो। इसी तरह तीसरा दिन भी निकल गया। अब भाई मर्दाना की भूख के मारे हालत खराब थी। गुरुजी, 3 दिनों से हमने खाना नहीं खाया है, अब तो भूख के मारे जान निकली जा रही है। मैं शहर जाता हूँ और शहर से भोजन का प्रबंध कर आता हूँ। आप बार बार जाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? मैं जल्द ही लौट आऊंगा। भाई मर्दाना को जिद करते देख गुरुजी बोले, ठीक है मर्दाना, जाओ, परंतु अपना विवेक व उत्साह कम मत होने देना, निर्भीक बने रहना। यह सुनकर भाई मर्दाना वहां से निकल गए। रास्ते में चलते चलते भाई मर्दाना सोच रहे थे, हम ढाका में जिस जगह रह रहे थे वहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी। जाने क्यों गुरुजी इतनी अच्छी जगह को छोड़कर ऐसे स्थान आए जहाँ ना खाना है ना पीना। 3 दिन से कुछ नहीं खाया, ऐसे में ईश्वर का भजन कैसे करूं? मर्दाना, तुम कैसा सोच रहे हो? याद करो तुम कल क्या गा रहे थे। मेंढक तालाब में रहता है और फिर भी वह तालाब में कमल के रस को छोड़कर कीचड़ को पीता है। दूसरी ओर मधुमक्खी जो दूर से आती है और कमल का रस पीती है। मैं तो साक्षात ईश्वर के साथ रहता हूँ, तो जाने क्यों मैं मेंढक की तरह भोजन और प्रलोभन की ओर खींचा जा रहा हूँ। अपने से बात करते करते भाई मर्दाना शहर में आ गए। भूख के मारे मेरा दिल बैठा जा रहा है। किसका दरवाजा खटखटाऊं इस अनजान शहर में? कितना विचित्र शहर है। सभी ओर औरतें ही औरतें हैं। खेतों में औरतें, दुकानों में औरतें, बेचने वाली औरतें, खरीदने वाली औरतें, सभी मुझे घूर रही हैं। कोई भी ऐसी दयालु नहीं है जो मुझसे यह कहे भोजन कर लो, सिर्फ मुझे घूरे जा रही हैं। सब पे दया करने वाले गुरुवर मेरी सहायता करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सभी ओर गहरा सन्नाटा है। अरे यह कैसा महल है जिसके सभी दरवाजे बंद हैं। अरे लगता है कोई ऊपर से मुझे देख रहा है। शायद वो ये कहेगी कि ओ भले आदमी भोजन कर लो। परंतु उस औरत ने एक शब्द भी नहीं कहा। कैसे विचित्र लोग हैं, एक शब्द भी नहीं कहा। मैं आगे चलता हूँ। अरे पर मेरे पाँव आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ परंतु फिर भी मेरे पाँव आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लगता है भूख के मारे मेरे में शक्ति नहीं बची है। नहीं नहीं, मेरे में तो शक्ति अभी बहुत है। पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं अपने पाँव आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। मर्दाना, मत भूलो गुरुजी ने क्या कहा था, अपना चेतन बनाए रखना, हिम्मत से काम लेना। पर इतनी भूख में मैं अपना चेतन
कैसे बनाऊं? परंतु गुरु भी तो भूखे हैं, वो तो अपना चेतन बनाए हुए हैं, तो मैं भी उनके आशीर्वाद से अपना चेतन बनाए रख सकता हूँ। इतने में ही वहाँ एक दरवाजा खुला। किसने खोला? कुछ नहीं दिखाई दिया। दरवाजा खुलते ही एक बड़ा बरामदा दिखाई दिया। तभी भाई मर्दाना को दिखा किसी ने एक सफेद चादर बिछाई, पर किसने बिछाई वह भी नहीं दिखाई दिया। चादर के ऊपर भाई मर्दाना को चावल से भरी एक थाली दिखाई दी। भाई मर्दाना तुरंत अंदर गए। जैसे ही वह जिस दरवाजे से अंदर गए थे वह दरवाजा बंद हो गया। अब वहाँ चावलों से भरी थाली नहीं थी। तभी भाई मर्दाना की नजर एक और गई। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मानव कंकाल को देखते ही भाई मर्दाना डर गए, परंतु गुरुजी का नाम जपने से उनके मन में शांति हुई। अभी उन्हें थोड़ी शांति मिली ही थी कि उन्होंने दूसरी तरफ देखा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अरे ये शेर खुले हैं या बंधे हुए हैं? परंतु दोनों शेर खंभों से बंधे हुए थे। भाई मर्दाना की घबराहट कुछ कम ही हुई थी कि उनके पास से फुंकारते हुए दो कोबरा निकले। भाई मर्दाना की आंखें डर के मारे बंद हो गई थी। जैसे ही भाई मर्दाना ने आंखें खोली, अब ना वहाँ कोई सर्प था ना ही कोई शेर। चावलों की थाली फिर से मेज पर रखी हुई थी। तभी एक सुंदर कन्या हाथ में पानी से भरा गिलास लेकर आई और मेज पर रख दिया। दूसरी कन्या ने भाई मर्दाना को बैठने के लिए कुर्सी दी। तीसरी कन्या दूध से भरा ग्लास लेकर आई और मेज पर रख दिया। किसी ने भी भाई मर्दाना से बात नहीं की। ऐसा मालूम हो रहा था मानो कठपुतली का खेल चल रहा है। भाई मर्दाना ने पीछे मुड़कर देखा। जो कंकाल लटक रहा था वह वहां से गायब था। दरवाजा बंद था। उन्होंने सभी और देखा, परंतु वहां ऐसा कुछ नहीं था जिससे भय लगे। सामने से चावलों की खुशबू आ रही थी। वह सामने कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने गुरुजी का नाम लेकर भरपेट भोजन किया। भोजन करने के पश्चात उन्होंने मन में कहा, कैसा विचित्र शहर है, कोई बात नहीं करता। ईश्वर करे यह कोई जादू ना हो, ना ही मैं कोई सपना देख रहा हूँ। पता नहीं यह सब सच में हो रहा है या सिर्फ भ्रम है, परंतु मेरी भूख शांत हो गई है और इसका मतलब यह भ्रम नहीं है। भूख शांत होने के पश्चात भाई मर्दाना को नींद आने लगी, परंतु दूसरी तरफ उनका दिमाग वापस गुरुजी के पास जाने को कहने लगा। उन्होंने वापस जाने के लिए पीछे देखा जहां से उन्होंने प्रवेश किया था, परंतु वहां एक पलंग पड़ा था और उसके ऊपर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। वह पलंग पर बैठ गए। बैठते ही जाने क्या हुआ, वह सोने के लिए लेट गए। लेटते ही भाई मर्दाना को गहरी नींद आ गई, परंतु थोड़ी देर में ही उन्हें दो काली बिल्लियां दिखाई दी जो कि उन्हें घूर रही थी। घबराहट के मारे उनकी नींद खुल गई और वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ एक बड़ा कमरा था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। नीचे लाल कालीन बिछा था। भाई मर्दाना का पलंग सोने का हो गया था। वह तुरंत उठकर बैठ गए और इधर उधर देखने लगे। लोग कितनी शानो शौकत और आराम से रहते हैं। ईश्वर ने उनके लिए सभी कुछ कितना आरामदायक बनाया है। अरे ये मोमबत्तियाँ क्यों जल रही हैं? जब मैं यहाँ आया था तो दिन था, क्या अब रात हो गई है? मैं क्या करूँ? वापस जाने का रास्ता कैसे ढूंढूं? वाहिगुरु मुझे रास्ता दिखाओ। वह तुरंत दरवाजे की ओर गए, परंतु तभी वहाँ एक बेहद ही खूबसूरत औरत अपने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, बोलो मेरे लिए क्या आदेश है? मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखाओ। कहाँ जाओगे? मुझे जंगल में जाना है। जंगल में क्या है? वहाँ मेरे गुरुवर हैं। अगर वो भी यहाँ आ जाए तो? हाँ वो यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत देर हो चुकी है। मेरी गलती थी कि उनके मना करने के बावजूद भी मैं यहाँ आया हूँ। मुझे वो माफ कर देंगे। वो बहुत दयालु हैं, मुझे क्षमा कर देंगे। वह जरूर आएंगे। क्या मेरे गुरुवर यहाँ आ चुके हैं? अभी तक वो नहीं आए हैं, परंतु वो यहाँ तुम्हें लेने नहीं आएंगे। अगर वो यहाँ आए तो वो भी यहाँ के होके रह जाएंगे। तुम मत जाओ, बाहर घना अंधेरा है, सभी और खतरनाक जंगली जानवर हैं। अगर तुम्हें जाना ही है तो कल चले जाना। कम से कम आज रात तुम यहाँ आराम करो। कौन हो तुम?
मैं मुरीद हूँ। कभी मैं एक रानी थी, पर जब से मैं यहाँ के ऐशो आराम में आई, उसी समय से यहाँ की होकर रह गई। यहाँ पर तुम इतना ऐशो आराम पाओगे, तुम सोच भी नहीं सकते। उस लड़की में जाने कैसा सम्मोहन था कि भाई मर्दाना भी उस लड़की की बातों में आ गए। भाई मर्दाना को वश में करने के लिए वह लड़की उन्हें और समझाने लगी। तलवंडी से ढाका पैदल चलकर आए, भयंकर धूप में चले, बारिश में चले, दिन रात बिना थके भूखे प्यासे चले, क्या तुम थके नहीं? यह सोचकर भाई मर्दाना का दिल कांप गया। उनकी आंखों में आंसू थे। उनका मन कह रहा था, अगर इतने महीनों की थकान के पश्चात मुझे आराम मिल रहा है तो क्या बुरा है। मैं समझता हूँ हम ईश्वर के संदेश वाहक हैं, परंतु हम संदेश भी तो तभी दे पाएंगे जब हमारे शरीर तंदुरुस्त होगा। आज रात यहाँ आराम कर लेता हूँ, कल गुरुजी के पास चला जाऊंगा। परंतु अगर मैं आज रात यहाँ रुक जाता हूँ तो कोई मुझे परेशान तो नहीं करेगा। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा था। नहीं नहीं, कैसी तकलीफ? आप यहाँ आराम से सोएं, जो खाना है वो खाएं, यहाँ सब कुछ मिलेगा। हमारी सेवा में कोई लालच नहीं है। भाई मर्दाना का दिमाग फिर गुरुजी को याद करने लगा। जब मैंने गुरुजी को छोड़ा था तो उन्होंने कहा था अपना विवेक मत खोना। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? मैं तो यहाँ सिर्फ भोजन ढूंढने आया था। ऐसा उन्होंने क्या देखा जो मुझसे उन्होंने विवेक में रहने को कहा? शायद उन्होंने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि यहाँ के लोग जादू व तांत्रिक कर्म कांडों में विश्वास करते हैं। गुरुजी तो भूतकाल, वर्तमान व भविष्य सभी देख सकते हैं। वो तो ईश्वर का रूप है। अरे रूप नहीं, वह तो ईश्वर ही है। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उनका कैसा शिष्य हूँ जो उनको भूखा प्यासा छोड़कर भोजन करने के पश्चात आराम से सोने की सोच रहा हूँ। हम तुम्हें प्यार करते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे गुरु मेरे ईश्वर है। मेरा धर्म कहता है पहले उन्हें भोजन करना चाहिए था और फिर मुझे। पता नहीं आज ऐसा क्या हुआ जो उनको भूखा प्यासा छोड़कर भोजन करने के पश्चात आराम से सोने की सोच रहा हूँ। बस इतनी सी बात? आप हमारे अतिथि सत्कार पर शक कर रहे हैं? आपको भोजन देने से पहले हम आपके गुरु को भोजन भेज चुके हैं। यह सुनते ही भाई मर्दाना को शांति मिली, परंतु भाई मर्दाना का दिमाग कभी कुछ सोच रहा था तो कभी कुछ। तभी वहाँ एक बहुत सुंदर स्त्री आई। उसने सामने पड़ी मेज पर एक गिलास और जग रख दिया। वह बोली, आप बहुत थक चुके हैं, कृपा करके इसे पी लें। क्या है ये? अंगूर का रस जो काबुल से लाया गया है। यह रस है या शराब है? यह तो अमृत है। तभी भाई मर्दाना के कानों में गुरुजी की बात गूंजी। शराब तुम्हारा विवेक नष्ट कर देती है, ईश्वर से दूर करती है। ये कैसे लोग हैं? एक तरफ कहते हैं कि हमारी सेवा बिना लालच कर रहे हैं और दूसरी ओर अपने मेहमान को शराब रूपी जहर दे रहे हैं। मर्दाना अपने आप को बचाओ, ये तुम्हें तुम्हारे गुरु से दूर करना चाहते हैं। नहीं नहीं, मुझे अपने गुरु के पास जाना है। ऐसा कह वह बाहर निकलने के लिए चल पड़े। आप कहाँ जा रहे हो? पूरी दुनिया घूमने के बाद तो तुम यहाँ आए हो। अब कहीं मत जाओ, यहीं रहो, आराम करो। नहीं, मुझे जाना है यहाँ से। क्या तुम्हारा मन भी जाने को कह रहा है? नहीं, वो तो ऐसा नहीं कह रहा है। तो अपने मन की सुनो। परंतु यह शराब देखकर मेरा मन अशांत हो रहा है। परंतु यह तो शराब है ही नहीं, यह तो ताजा अंगूरों का रस है जिसे साधु पिया करते हैं। यह तुम्हें शांति देगा, ना कि नशा। यह सुनकर भाई मर्दाना फिर बैठ गए, परंतु अभी भी उनका दिमाग अशांत था। एक मन करता था कि वो यहाँ रुके और दूसरा उन्हें गुरुजी के पास वापस जाने को कहता था, परंतु वह वहाँ लेट गए और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में ही उनकी नींद खुल गई। उन्होंने गुरुजी का सिमरन किया।
पूरा महल उनकी सुरीली आवाज में खो गया था। वह उठकर बाहर का रास्ता ढूंढने लगे। उनका सिर अंधेरे में एक दीवार से टकराया। उसके पश्चात वो अपने पूरे होशो हवास में आ गए। गुरुजी, मैं कहाँ आ गया हूँ और चारों तरफ अंधकार है। यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। भाई मर्दाना बिल्कुल असहाय हो गए थे। वो वहीं बैठ गए। मैं यहाँ से कैसे निकलूं? कोई मूर्ख ही होगा जो यहाँ की शानो शौकत को छोड़कर जाएगा, जो यहाँ एक बार आता है फिर कभी यहाँ से नहीं जाता। मर्दाना, जब तुम निकल रहे थे तो गुरुजी ने कहा था मत जाओ, पर अब तुम यहाँ फंस चुके हो। गुरुजी, मुझे यहाँ से निकालो। परंतु तुम लोग नहीं जानते, जब मेरे गुरु मेरे साथ है तो मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। वो जरूर आएंगे मुझे यहाँ लेने। तभी वहाँ बहुत मीठा संगीत बजना शुरू हुआ। भाई मर्दाना संगीत में पूरी तरह डूब गए। भाई मर्दाना ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री गा रही थी। महिला ने गाना बंद कर दिया और भाई मर्दाना को एकटक देखने लगी। भाई मर्दाना भी बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहे थे। भाई मर्दाना पूरी तरह से उस औरत के वश में आ चुके थे। उस औरत के कई बार प्रयास करने के पश्चात भाई मर्दाना इस बार उस औरत के सम्मोहन में फंस चुके थे। इसी वजह से गुरुजी ने भाई मर्दाना को कहा था कि अपना विवेक बनाए रखना। भाई मर्दाना की आंखें पत्थर की तरह एक तक देखे जा रही थी। महिला भाई मर्दाना के पास आई और बोली, कौन हो तुम? पता नहीं। तुम संगीतकार हो? हाँ, मैं एक संगीतकार हूँ। तो गाओ। भाई मर्दाना बेहोशी में गाने लगे। क्या तुम आदमी हो? हाँ। नहीं, तुम एक औरत हो। हाँ, मैं एक औरत हूँ। नहीं, तुम एक भेड़ हो। हाँ, मैं एक भेड़ हूँ। तो तुम भेड़ की तरह बोल कर दिखाओ। भाई मर्दाना भेड़ की तरह बोलने लगे। बहुत बढ़िया, आराम से बैठे रहो और आनंद लो। नूर शाह तुम महान हो, नूर शाह तुम महान हो, नूर शाह तुम महान हो। भाई मर्दाना को बहुत प्रयत्नों के पश्चात नूरशाह वश में कर पाई थी। इतना साहस व चेतन आज तक उसने किसी में नहीं देखा था। जब भाई मर्दाना उसके सम्मोहन में नहीं आ रहे थे, उसे इस बात का डर भी लग रहा था कि अगर नूरशाह के सम्मोहन से बचकर वह व्यक्ति उसके किले से चला गया तो उसकी नजरें उसके भक्तों के सामने झुक जाएंगी। परंतु भाई मर्दाना को वश में कर अब वह अपने भक्तों के सामने फिर से अपनी शक्ति दिखा सकती थी। भाई मर्दाना उसके इतने वश में आ गए थे कि वह उसके हाँ में हाँ कर रहे थे और ना में ना। दूसरी ओर गुरुओं के गुरु श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के लिए चिंतित थे। वो बात अलग थी कि गुरुजी को यह पता था कि वह इस स्थान पर नूरशाह का तिलिस्म तोड़ने आए हैं और उस तिलिस्म को भेदने की प्रक्रिया में भाई मर्दाना को भी शामिल होना था। गुरुजी भी वहाँ पहुँच गए। गुरुजी ने उस ओर देखा जहाँ भाई मर्दाना औरतों के बीच में फंसे हुए थे। परंतु जाने क्या हुआ, नूरशाह का दिल घबराने लगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। अभी दरवाजे पर उसकी नजर पड़ी ही थी कि आवाज आई, सत्य ही ईश्वर है। वह दरवाजे की ओर देखना चाहती थी पर देख नहीं पा रही थी। नूरशाह जो सबको आँख से आँख मिलाकर सम्मोहित कर देती थी, आज वह खुद किसी से आँख नहीं मिला पा रही थी। वह चाहती थी कि वह अंदर चली जाए और उसके सेवक उस नए यात्री का सामना करें, पर वह एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी।
फिर उसने पीछे होने की कोशिश की, परंतु वह पीछे भी नहीं हो पा रही थी। हिम्मत कर उसने अपनी दासी से भोजन गुरुजी के लिए लाने को कहा। दासी भोजन गुरुजी के सामने लेकर पहुंची। गुरुजी भोजन को देखकर बोले, अभी इसका वक्त नहीं है। गुरुजी पत्थर की भांति वहाँ खड़े थे। उनकी एक आंख भाई मर्दाना को आशीर्वाद दे रही थी और दूसरी नूरशाह को घूर रही थी। नूरशाह ने अपने वश में कुछ साधुओं को भी किया हुआ था। उन्होंने गुरुजी को घूरना शुरू किया, परंतु वह भी उनकी आभा से चकाचौंध हो गए। गुरुजी बोले, ईश्वर महान है। गुरुजी की आवाज सुनते ही भाई मर्दाना को होश आ गया और नूरशाह की दासियां बेहोश होकर नीचे गिरने लगी। गुरुजी बोले, यह ईश्वर की संतान है, इसे छोड़ दो। संतों को मूर्ख बनाना सही नहीं है। गुरुजी भाई मर्दाना को लेकर वापस जंगल में आ गए। गुरुजी बोले, मर्दाना, तुम तो मेरे लिए भोजन लेने गए थे। क्या आपके पास उन्होंने भोजन नहीं पहुंचाया? उन्होंने तो कहा था हमने तुम्हारे गुरु के लिए भोजन पहुंचा दिया है। गुरुजी हंसते हुए बोले, मर्दाना, आज क्या दिन है? गुरुजी, आज तो आपका जन्मदिन है। गुरुजी बोले, तुम तो मेरे बचपन के साथी हो। मेरा जन्मदिन मनाने के लिए तुमने क्या प्रबंध किया है? गुरुजी, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं अच्छा नहीं हूँ। रोते हुए भाई मर्दाना को गुरुजी ने समझाया कि हर बुराई का अंत होता है, परंतु वह कब होगा, कहाँ होगा, किसके माध्यम से होगा, व किसके द्वारा होगा, सब पहले से ईश्वर तय कर चुका है। अभी दोनों में बातचीत चल ही रही थी कि भाई तिखान, जो कि गुरुजी के शिष्य थे, गुरुजी के दर्शन करने के लिए उनके स्थान पर पहुंचे। गुरुजी के दर्शन करने के पश्चात भाई मर्दाना व भाई तिखान बातें करने लगे, जबकि गुरुजी ईश्वर का सिमरन करने के लिए अलग स्थान पर बैठ गए। इस शहर के लोग कितने भाग्यशाली हैं जो गुरुजी के कर कमल इस शहर में पड़े। अब वो मोह माया का तिलिस्म जरूर टूट जाएगा। कैसा तिलिस्म? यहाँ पर एक जादूगरनी रहती है, पूरा शहर उससे डरता है। आज तक जो भी उस जादूगरनी के माया जाल में फंसा है वह वापस लौटकर दोबारा नहीं आया। मैं भी तो एक ऐसे ही तिलिस्म में चला गया था, जहाँ लोग कहते थे कि वे निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। अरे भाई मर्दाना, वही तो है जादूगरनी का तिलिस्म, उसकी जादू नगरी। तभी मैं कहूँ, जब से मैं वहां से आया हूँ मेरा सिर क्यों भारी है, पूरा शरीर टूट रहा है। अच्छा लगा यह देखकर कि तुम सही सलामत वापस आ गए। नहीं भाई, मैं खुद नहीं आया, मुझे तो गुरुजी ने वहां से निकाला है। परंतु तुम कैसे जादू की बातें कर रहे हो? जहाँ तुम गए थे वहाँ एक जादूगरनी रहती है। जिस स्थान पर वह आज बैठी है उस स्थान पर कभी एक फकीर रहता था। उस जादूगरनी ने वहाँ नरक व स्वर्ग दोनों ही बना रखे हैं और खुद रानी की तरह रहती है। वह जादूगरनी लोगों को सम्मोहित कर उन्हें अपना दास बना देती है। अब भाई मर्दाना को समझ आ गया था कि क्यों वहाँ उन्हें कभी शेर तो कभी कंकाल व सर्प दिखाई दे रहे थे। भाई तिखान बोले, भाई मर्दाना, समाज गलत राह पर चल रहा है, भटक चुका है। कोई तांत्रिक विद्या से लोगों को वश में कर रहा है, तो कोई सम्मोहित कर और कोई हठ योग कर। समाज अंधेरे में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गुरुजी के प्रकाश से यह अंधेरा दूर हो जाएगा। दूसरी ओर नूरशाह होश में आ रही थी। जैसे जैसे उसे होश आ रहा था वैसे वैसे उसका घमंड भी कम हो रहा था। वह शीशे के सामने खड़ी हो गई और बोली, नूरशाह, तुझे तेरे गुरु ने संपूर्ण काले जादू का ज्ञान दिया है, तुझे शेरनी की तरह मजबूत बनाया है, पर आज कैसे तेरा पूरा साम्राज्य विद्रोही हो चुका है। अब तुमने समझदारी से काम न लिया तो तुम सब कुछ खो दोगी।
परंतु वह कौन था जिसने बिना चिंगारी के मेरे संपूर्ण साम्राज्य को जला दिया? वह लड़ा नहीं, परंतु सब कुछ उजाड़ दिया। वह जरूर तुझसे भी बड़ा जादूगर है। अगर तुम्हें अपनी शक्तियाँ वापस चाहिए तो जाओ उस जादूगर के सामने अपनी धन दौलत रखकर बदले में अपने दास दासियाँ व शक्तियाँ वापस मांग लो। यह सोचकर उसने अपने महल को ताला लगा दिया और खुद खुफिया रास्ते से गुरुजी से मिलने के लिए जंगल की ओर चल दी। वह गुरुजी के सामने मोतियों से भरी थाली लेकर पहुंची। उसने गुरुजी के सामने थाली रखी, परंतु जैसे ही वह वहां बैठने लगी उसे अजीब सी घबराहट हुई। उसका पूरा शरीर टूटने लगा। उसने कदम पीछे किए और गुरुजी से दूर जाकर बैठ गई। दूर बैठने से उसे कुछ राहत महसूस हुई। वह उन्हें देखना चाहती थी, परंतु गुरुजी का तेज उसे जाने क्यों उनकी तरफ देखने से रोक रहा था। वह सोचने लगी, ओ महान जादूगर, मैं सोचती थी इस संपूर्ण जगत में नूरशाह से बड़ा कोई जादूगर नहीं है। मुझसे गलती हुई कि मैंने तुम्हारा शिष्य बंदी बनाया। मैं दया की भीख मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। इस प्रकार नूरशाह मन ही मन गुरुजी को जादूगर समझकर उनसे माफी मांग चुकी थी। सभी को दया देने वाले गुरुओं के गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने आंखें खोली। गुरुजी का तेज उस पर ऐसे गिरा कि वो क्षण भर के लिए बेहोश हो गई। थोड़ी देर में उसको होश आया। वह झोली फैलाए उनके पास आने लगी। आप महान हैं, मुझ पर दया करो, मेरा धन ले लो, पर मुझे मेरी शक्तियाँ व दास दासियाँ वापस कर दो। मेरा धन दौलत सब कुछ आपका है, बस मुझे मेरी शक्तियाँ दे दो। गुरुजी के मुख पर थोड़ी देर के लिए मुस्कान आई, परंतु तुरंत गायब हो गई। मुझ पर दया खाओ, मेरी शक्तियाँ मुझे वापस दे दो। गुरुजी बोले, मर्दाना तुम इसके कान में बोलो, हे ईश्वर, और दिखान तुम दूसरे कान में। दोनों ने वैसा ही किया जैसा गुरुजी का आदेश था। नहीं, कोई मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ, हे ईश्वर मेरी सहायता करो। यह बोलकर वह क्षण भर के लिए बेहोश हो गई। थोड़ी देर में उसे होश आया। मैं सोई हुई थी, परंतु अब मैं जाग चुकी हूँ। तुम कौन थी और क्या बन गई नूरशाह? ऐसा मालूम हो रहा है मानो मुझे किसी रोग ने जकड़ रखा था, परंतु आज वह दूर हो गया है। मुझे धन दौलत दास दासियाँ कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। उसने मजदूरी करी। कुछ पैसे कमाकर उसने दाल व चावल खरीदे, अपने महल में दाल चावल पकाए और वापस गुरुजी के स्थान पहुंची। नूरशाह गुरुजी से बोली, मेरे पास जो भी धन दौलत है वह सारी बेईमानी व काले जादू से कमाई हुई थी। उस काली कमाई से खरीदकर मैं आपको भोजन नहीं खिला सकती थी, इसलिए मैंने मेहनत मजदूरी कर जो पैसा कमाया उस पैसे से खरीदकर मैंने दाल चावल बनाए हैं। कृपया करके भोजन कीजिए। गुरुजी बोले, ईश्वर भला करेगा, परंतु तुमने अपने महल में निर्दोष लोगों को बंदी बना रखा है। जब तक वो वहाँ पर बंद है, तुम्हारा भोजन मेरे गले से कैसे नीचे जाएगा? यह सुनकर नूरशाह ने सभी बंदियों को आजाद कर दिया। पूरा शहर यह जान चुका था कि नूरशाह गुरुजी की भक्त बन चुकी है। सभी ओर से लोग गुरुजी के दर्शन करने आ रहे थे। गुरुजी के दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ थी। भाई मर्दाना ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, जब नूरशाह ने मुझे सम्मोहित किया था उसके पश्चात मेरी सुध बुद्ध खो गई थी। गुरुजी बोले, इसका जवाब नूरशाह देगी। नूरशाह ने सभी लोगों को बताया, मैं जब छोटी थी तो बहुत बीमार हो गई थी। तभी वहाँ एक तांत्रिक आया जिसका नाम नूरशाह था। जब मुझे कोई भी ठीक नहीं कर पाया तो उसने मुझे ठीक किया था।
मेरे पिता उससे बहुत प्रभावित हुए और उसने अपनी सारी विद्या मरने से पहले मेरे पिताजी को दे दी और मेरे पिताजी ने भी वह सारी विद्या मुझे दी और उसके पश्चात उनका निधन हो गया। इस प्रकार एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम पार्वती था वह नूरशाह बनकर अपनी शक्ति का गलत प्रयोग कर लोगों को सम्मोहित करने लगी। इसके पश्चात नूरशाह ने सभी गलत रास्ते छोड़कर गुरुजी का मार्ग पकड़ लिया और वह बेबे नानकी के बाद दूसरी महिला गुरु भक्त बनी। अपने जीवन काल में गुरुजी ने देश विदेश की यात्राएं की और लोगों को ईश्वर का मार्ग दिखाया। लोगों का मार्गदर्शन करते हुए गुरुजी एक बार धनपुर नामक स्थान पर पहुंचे, जो स्थान आज असम में है। वहाँ के लोग देवी कामाक्षी की पूजा करते थे। उस स्थान पर उस समय कमरूप की रानी नूरशाह का राज था। नूरशाह का संपूर्ण इतिहास हम साखी के माध्यम से सभी को बता चुके हैं। अगर आपने वह नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को देखें। जब नूरशाह के सभी जादू गुरुजी के सामने विफल हो गए थे, उसके पश्चात वह गुरुजी की दूसरी महिला सिख बनी। जब गुरुजी उस स्थान को छोड़कर जा रहे थे, तब नूरशाह ने गुरुजी से उनकी कोई यादगार वस्तु मांगी, जिसे वह गुरुजी की याद में हमेशा अपने साथ रख सके। उस समय गुरुजी अपने साथ एक बर्छा यानी भाला जंगल की यात्राओं के लिए रखते थे। उस बर्छे से गुरुजी ने जमीन पर वहाँ एक निशान बनाया। बाद में उस स्थान को खोदकर गुरुजी की इच्छा अनुसार एक तालाब बनाया गया। वह बर्छा या भाला गुरुजी नूरशाह को उपहार स्वरूप दे आए थे। इस स्थान पर आज गुरुद्वारा बर्छा साहिब है, जो कि असम में है।